Good evening, everyone. So today we'll do the conversion method of national income. National income is one of the difficult chapter of economics. बहुत लोगों को इसमें डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और बहुत लोग इसको पहले से अज्यूम कर लेते कि न्यूमेरिकल हम छोड़ कर आएंगे. 10 to 12 मार्क्स और 8 to 10 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नेशनल इनकम, और 8 to 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो फ्रॉम ADAS और कन्वर्जन मेथड और द नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यूडेड मेथड. तो कन्वर्जन मेथड से यू कैन एक्सपेक्ट द MCQ एज वेल. बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर सो मेनी फॉर्मूलाज, बट आज के क्लास करने के बाद आई कैन गारंटी वन थिंग कि कन्वर्जन मेथड और नेशनल इनकम मेथड आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप नेशनल इनकम के सम्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे एंड विल सॉल्व. ऐसा मतलब 5 से 6 सम्स करेंगे और 5 से 6 सम्स में आपका पूरा चैप्टर 3 कन्वर्जन मेथड जिसको मैंने नाम दिया कन्वर्जन मेथड, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल का ही पार्ट है. कन्वर्जन मेथड मतलब GDP से टू NNP, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प होगा. So in today's class we'll only learn the conversion method. Conversion method means from GDP to NNP, from NNP to NDP और कुछ भी. तो we'll learn एक ट्रिक. आपको आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे सीखा है कैसे नहीं, बट आज के क्लास के बाद नेशनल इनकम न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so as you can see on the screen, GDP MP to NNP at factor cost. तो GDP MP हमारा फर्स्ट स्टेज होता है कैलकुलेशन का, एंड NNP at factor cost is my the last stage of calculation. In between GDP at MP to NNP at factor cost, there are 8 stages. 8 stages है, from this to that, from market price to factor cost, from domestic to foreign, from gross to net. There are 8 stages. बट उस 8 स्टेजेस को अलग अलग फॉर्मूला याद करने से अच्छा है विल लर्न 3 बेसिक फॉर्मूलाज, 3 बेसिक थिंग. यहां से ये होगा तो क्या होगा, यहां से ये होगा तो क्या होगा, एंड दिस इज फर्स्ट माइंड में बैठा लेंगे. द फर्स्ट स्टेज इज GDP एट मार्केट प्राइस एंड द लास्ट स्टेज इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट. Again, the first stage is GDP. What is the full form of GDP? Gross domestic product at market price. What is the meaning of gross domestic product? The gross domestic product means कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया. फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st April to 31st March. दिस इज GDP एट मार्केट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है. NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट का मतलब जिस प्राइस पे सामान बना है. तो GDP एट मार्केट प्राइस इज माई द फर्स्ट स्टेज एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज माई लास्ट स्टेज. We'll learn only 3 things and this is the direct thing. ग्रॉस से नेट. ग्रॉस का मतलब होता है प्रॉपर. ग्रॉस का मतलब आपने उसमें अभी सिर्फ अपना डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं किया है, क्योंकि किसी भी सामान को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी जरूरत होता है. Now what is the meaning of direct expense and indirect expense? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, जो कि रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर्स का एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, ये सारे को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपका एडवर्टीजमेंट, सैलरी, चैरिटी करना, बैड डेट होना, डेप्रिसिएशन होना. ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो ग्रॉस होता है सिर्फ डायरेक्ट. हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10 रुपए का सामान बना, 15 रुपीज में बेचे, 5 रुपए का प्रॉफिट. दैट 5 रुपीज इज नॉट आवर नेट प्रॉफिट, 5 रुपीज इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट. उस 5 रुपए में से हमें 2 रुपए अपना सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बाकी सारे खर्चे को भी माइनस करना पड़ेगा. जो नेट बचेगा उस 5 रुपए में से सपोज 2 रुपए मेरा ये सारे खर्चे में चले गए, 3 रुपए, दैट 3 रुपीज विल बी कंसिडर एज नेट. तो ग्रॉस हमारा एक्चुअल फिगर नहीं होता है, नेट इज आवर एक्चुअल फिगर. D stands for domestic, तो और N यहाँ का जो N है, N stands for national. See, gross national, gross net, D domestic national, P तो सेम है, प्रोडक्ट भी है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट. फाइन. नाउ विल लर्न द ट्रिक कि कन्वर्जन मेथड में क्या कैसे होगा. क्विकली.
ना सी, ग्रॉस से नेट में जाएंगे हम लोग, ग्रॉस से नेट, एंड दिस इज द डायरेक्ट वन. ग्रॉस इज अ फर्स्ट स्टेज एंड नेट इज अ सेकेंड स्टेज. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए वी नीड टू डिडक्ट डेप्रीसिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है आपके एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना एनुअली. द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रीसिएशन. तो अगर आपका वैल्यू, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो लॉस होता है बिजनेस के लिए. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, दिस इज डायरेक्ट. ठीक है. देन डोमेस्टिक से नेट में जाने, नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक से नेशनल, बिकॉज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. फाइन. तो जीडीपी ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, पहले याद करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक मतलब अपना घर, अपना इंडिया. नेशनल जाने के लिए, नेशनल का मतलब पूरा ऑल ओवर, मतलब बाहर के कंट्री का, अगर मेरा कोई इनकम अब्रॉड से भी आ रहा है या फॉरेन से भी आ रहा है तो उसको भी कंसिडर करेंगे. तो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए वी नीड टू ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट डाउन, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखेंगे. नेट फैक्टर अभी लिख के रखिए क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो फॉरेन से मेरा जो इनकम होगा वो हम ऐड करेंगे. डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए वी नीड टू ऐड NFIA, बिकॉज डोमेस्टिक मतलब अपना घर और नेशनल का मतलब होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड से जितना कमाई हो रहा है उसी के लिए. फाइन. पी तो हमारा सेम है तो उसमें तो कोई कन्वर्जन होगा नहीं. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए वी नीड टू डिडक्ट NIT. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NIT? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एज यू कैन सी. सो मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस में सामान में, जो प्राइस में गुड्स मार्केट में अवेलेबल है. तो MRP इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का मतलब जितना बनाने में उसको खर्चा पड़ा है. तो मार्केट प्राइस सपोज अगर 20 रुपीज MRP है तो फैक्टर कॉस्ट तो उतना होगा नहीं, 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा. तो वो 20 से 17 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स को माइनस करना पड़ेगा. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे. तो आपको 2 से 3 चीज याद करना है. क्या क्या? पहला, द फर्स्ट, एंड दिस इज डायरेक्ट. ग्रॉस से नेट में जाना इज डायरेक्ट. जी से नेट में, ग्रॉस इज अ फर्स्ट स्टेज एंड नेट इज अ लास्ट स्टेज. तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस. बट मैम अगर नेट से ग्रॉस में आएंगे तो कन्वर्जन तो कुछ भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है. तो अगर नेट से ग्रॉस में आएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा. फाइन. डोमेस्टिक से नेशनल, अपने घर से दूसरे के, पूरे दुनिया के घर में जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे का मतलब पूरे ऑल ओवर का इनकम को ऐड करना पड़ेगा. बट वहीं अगर नेशनल से डोमेस्टिक में आ रहे हैं तो NFIA को माइनस कर देंगे. PP तो हमारा सेम है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT माइनस, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस. और अगर वही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा. फाइन. आई रिपीट वंस अगेन. ग्रॉस, वेट, विल डू वंस अगेन. तो जल्दी जल्दी मेरे साथ क्विकली रिवाइज करेंगे, कॉपी में लिखेंगे इसको मेरे साथ साथ और इसको रिवाइज करेंगे. द फर्स्ट स्टेज इज GDP MP टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट. फाइन. नाउ क्विकली, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस NFIA, एंड देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए माइनस NIT. सिंपल. फाइन. अब इसके अंदर क्योंकि यूपी प्रिपेयरिंग क्लास 12, इतना तो इजी होगा नहीं CBSE की बेटा, ये दिया हुआ वैल्यू आप आंसर निकाल लो. नो, देयर विल बी अ डिटेलिंग इन NFIA, इन NIT, तो विल लर्न 1 by 1. चलो. अच्छा, अब अगर इसी को अगर हम उल्टा करें एज इन, पहले इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग. दिस इज अ डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट. फाइन. अब अगर इसी को उल्टा करें हम लोग, उल्टा करें मतलब सपोज NNP एट फैक्टर कॉस्ट से GDP एट मार्केट प्राइस पर अगर हम आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा? नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए माइनस NFIA,
और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए प्लस NIT. क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. अगर आप NCERT में देखोगे या द फेमस बुक संदीप गर्ग और VK ओरी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा मतलब चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन मेथड. इतना बड़े तरीके से दिया हुआ है. बस आपको ये 2 चीज अगर याद रहेगा आपका चैप्टर 3 डन. मतलब संदीप गर्ग और VK ओरी से मैं बोल रही हूँ. दिस इज 2 थिंग्स. दिस इज डायरेक्ट मेथड. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन दिस वन. दिस इज इनडायरेक्ट मेथड एंड इसी के बेसिस पे विल सॉल्व द सम. बट इसका डिटेलिंग पहले करेंगे. ओके, सो नाउ विल लर्न द डिटेलिंग. चलो वन बाय वन. डेप्रीसिएशन आपको डायरेक्टली तो देगा नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन? कि बेटा डेप्रीसिएशन ये है, सम्स में माइनस कर दो. डेप्रीसिएशन कभी कभी आपको बोल कर देगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फर्स्ट. सेकेंड आपका होगा NFIA. NFIA तो इसका फुल फॉर्म पहले आप लोग लिखेंगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा. नॉट फुटबॉल वाला फीफा, नॉर्मल इकोनॉमिक्स वाला फीफा. फीफा माइनस फीटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीफा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस फ्रॉम इज इंपॉर्टेंट. जितना मैंने अपने फॉरेन से कमाया, क्योंकि नेट है ना, फ्रॉम अब्रॉड टू माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर आपने फॉरेन से कमाया 40 और आपने 2 मतलब आपने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपने पेमेंट किया है सपोज 35, तो आपका NFIA होगा 5. कभी कभी प्लस में होता है, कभी कभी माइनस में भी होगा. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. नाउ यू पीपल इन क्लास 12, तो आप लोगों को डायरेक्टली तो देगा नहीं कि बेटा दिस इज NFIA, आप प्लस कर लो. आपको क्या देगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. आपको देगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. दोनों को माइनस करके आपको खुद निकालना पड़ेगा NFIA. क्लियर? दिस इज वन थिंग. एंड देन वी हैव नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो NIT का फुल फॉर्म पहले लिखेंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में व्हाट इज द फॉर्मूला? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. नाउ मजेदार बात, CBSE बिंग CBSE, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऑब्वियसली मार्केट में, नॉट मार्केट में. इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बट घुमा के CBSE देगा आपको GST. आपको GST बता देगा कि बेटा GST दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. आपको पता होना चाहिए कि GST इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो GST दिया हुआ तो विल कंसिडर इट एज इनडायरेक्ट टैक्स. सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, मतलब जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उसको कम प्राइस में आपको अवेलेबल करवाती है, तो उसको बोलेंगे सब्सिडीज. जो गवर्नमेंट अपने बिहाफ में पे करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनको बोलेंगे सब्सिडी. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा. कभी कभी सम्स में इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, सो विल कंसिडर एट 0. सपोज अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स 0 माइनस सब्सिडी आया 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -10. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला. कॉपी दिस. पहले इसको कॉपी करेंगे यहां से. टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट एंड देन दिस NIT. Fine. Okay, so calculate national income. नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये जानना जरूरी है आप लोगों का. एंड देन डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा नेशनल इनकम का मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है.
कभी भी क्वेश्चन में बोल देगा फॉर 1 मार्क कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब बच्चे कंफ्यूज कि डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इज नोन एज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम is NDP at factor cost and national income is NNP at factor cost. Fine. Next. अब हम लोग करेंगे sums. This is the first question. Kindly copy this. Calculate national income. Calculate national income. That means we need to calculate NNP at factor cost. और आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और जीडीपी एमपी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, consumption of fixed capital, subsidies. All this information are given, and with the help of this information we are going to calculate an NP at factor cost. But before this, first of all, copy this question. I am erasing all this thing, so kindly first copy this and then we'll proceed. Okay, so first of all we'll write the formula. We'll write the formula means जो भी हमें sums में दिया रहेगा तो हम लोग will write in the left hand side. Whatever the sums information is given, we'll write in the left hand side. और जो हमें calculate करना है, we'll write in the right hand side. तो what is the information given? Sums में information दिया हुआ है, sums में information दिया हुआ है GDP at market price and we need to calculate NNP at factor cost. Fine. तो जो information दिया रहेगा we need to write इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे. अगर आपको ये पता चल गया, ये याद रहेगा, आपका 60 to 70% क्वेश्चन डन. आफ्टर दिस सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT. कन्वर्जन मेथड बना लिया एंड यू कैन डू एग्जैक्टली इन योर आंसर शीट. आप अगर ऐसे बनाकर आओगे, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा. फाइन. अब ये कन्वर्जन तो कर लिए जीडीपी टू एमपी. मैम ये जीडीपी लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा हमने? जीडीपी हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए लिखा बेटा क्योंकि देखो यहाँ पे जीडीपी आपको दिया हुआ है. आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. दैट इज वाई वी हैव रिटन जीडीपी इन द लेफ्ट हैंड साइड. एंड क्या निकालना था हमें? नेशनल इनकम निकालना था हमें, इसलिए नेशनल इनकम को हमने राइट हैंड साइड में लिखा है. कन्वर्ट कर दिया. अब कन्वर्ट करने के बाद विल कैलकुलेट एवरीथिंग. अब एक एक करके. अब ये तो हमने कन्वर्जन मेथड बना लिया, हमारा फॉर्मूला बन के रेडी. आपको कुछ और याद करने का जरूरत नहीं. ओनली 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT. दैट्स ऑल. हमारा फॉर्मूला बन के रेडी. जो निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें? वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट. देखो आपका फॉर्मूला बन के रेडी है. GDP एट मार्केट प्राइस, देखो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT. फाइन. अब इसी पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे. जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है बेटा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 4800. डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली गिवन बट द इंफॉर्मेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज गिवन. तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200. NFIA क्या आपको डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यस मैम दिया हुआ है, दैट इज 80. तो वो 80 लिखेंगे. NIT क्या आपको डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, बट आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरे NIT का फॉर्मूला दिया हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी विल ओपन वन ब्रैकेट. आपका मेरा यहाँ पे लाइन नहीं है, स्पेस नहीं, इसलिए आप एक लाइन में कंटिन्यू करोगे. यू विल ओपन वन ब्रैकेट अंडर NIT एंड यू विल राइट. NIT का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 300 माइनस 60. 300 माइनस 60. नाउ प्लस माइनस 4800 माइनस 200 प्लस 80 माइनस 300 माइनस 60 इज 240. और जो भी आंसर आएगा उसको करोड़ में लिखेंगे. निकाल लेते हैं तुरंत. 4800 माइनस 200 प्लस 80 माइनस 240. 4440 440 crore. This is our answer and this is the value of
NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अभी फर्स्ट सम है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉपी करेंगे, 2-3 सम्स करेंगे तब इजिली समझ में आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बेटा हमने अभी क्या पढ़ा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा हमारा फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम का? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन। तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए आइए देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। द इंफॉर्मेशन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन। अच्छी बात है, आप मेरे को कुछ भी दे दो, हमको कन्वर्जन आता है, हम कन्वर्जन से आंसर निकाल लेंगे। तो GNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन। इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, बट ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट? हमारे अकाउंटेंसी या हमारे कॉमर्स में ब्रैकेट में अगर कोई चीज दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। फाइन। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सम्स करेंगे। फर्स्ट कॉपी दिस क्वेश्चन। दिस इज GNP एट मार्केट प्राइस बेटा, this is GNP at market price 58,350. first copy this question then we'll move. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखेंगे और राइट हैंड साइड में किसको रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में विल राइट द इंफॉर्मेशन गिवन. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज दिस, GNP at market price is the information, we'll write in the left hand side. And what we need to calculate? We need to calculate domestic income. domestic income किसको बोलते हैं? NDP at factor cost. इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा? राइट हैंड साइड में. फाइन, चलो फास्ट. तो सम्स लिखते हैं. आइए, तो हमें क्या दिया हुआ है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन. कि GNP एट मार्केट प्राइस का देखूं, GNP एट मार्केट प्राइस, सॉरी माय बैड, GNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन एंड वी नीड टू कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट. ये निकालना हम लोग को. फाइन, पेन डाउन एवरीवन. पहले समझ लेंगे, सीख लेंगे, फिर तो कॉपी आप ही लोगों को करना है. जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन इज गिवन, GNP एट मार्केट प्राइस लिख दिए, NDP एट फैक्टर कॉस्ट राइट हैंड साइड में. आइए कन्वर्ट करते हैं. ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूसरे के घर से अपने घर आ रहे हैं, माइनस NFIA. और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने का मतलब माइनस NIT. आपका फॉर्मूला बन के रेडी. आपको क्या निकालना था? डोमेस्टिक इनकम निकालना था, NDP एट फैक्टर कॉस्ट. देखो आपका फॉर्मूला बन के रेडी. NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT. पेन डाउन एवरीवन. पहले सीख लेंगे, उसके बाद तो करोगे आप लोग ही. तो GNP हमारा क्या दिया हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GNP? GNP का वैल्यू है 58350 माइनस डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली गिवन 1625. NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 240 है बाबा, माइनस 240. तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. देखो यहाँ माइनस, ये रहा. देन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ बट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो 2590 माइनस सब्सिडी इज 1540. अब आई होप मेरे को प्लस माइनस सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. चलिए फिर भी सिखा देते हैं, बच्चे ही है. 58350 माइनस 1625. अच्छा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 240. याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत मैथ्स. माइनस, अच्छा इसको माइनस करेंगे हम लोग, 2590 एंड 1540 को माइनस करेंगे. तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2590 माइनस 1540 1050
1050, एक सेकेंड, 1050। मैम आपने 240 को रेड में क्यों लिखा है? उसको मैंने आपको दिखाया है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए उसको लिखा है, और कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप नॉर्मली 58350, CBSE हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं, तो आप लोग हाथ से ही करोगे। तो 240 माइनस 1050, 55915 रुपीज crore. This is important. This is our sum. 55915. This is 9. Sorry, this is 9. Question number 3. Calculate GNP. Calculate GNP at factor cost. थोड़ा सा वाटरमार्क ज़्यादा ही डार्क हो गए हैं। कैलकुलेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन, ये हमें निकालना है, तो इसको कहाँ लिखेंगे बेटा? राइट हैंड साइड में, याद रहेगा। क्या दिया हुआ है? NDP एट मार्केट प्राइस इज गिवन। सी, NDP एट मार्केट प्राइस इज गिवन, ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, 80,000 रुपीज। फाइन, देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, GST। ध्यान देना, यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है। दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मीन्स फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये माइनस में आंसर है। फाइन, तो यहाँ पे जब हम लोग फीफा माइनस फीटा करते हैं, फीफा माइनस फीटा जो करते हैं, उसका आंसर आपको ये नहीं दिया हुआ है, 0 है ये आपको आंसर -200 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो NFIA है वो NFIA पॉजिटिव में नहीं है, NFIA नेगेटिव में है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -200, मतलब हमने कुछ रिसीव नहीं किया है, हमने उल्टा पेमेंट ही किया है। डेप्रिसिएशन इज गिवन, सब्सिडीज इज गिवन एंड GST दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा क्या दिया हुआ है? सब्सिडीज दिया हुआ है। फाइन, तो इसको करोगे आप लोग, और इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर लिखेंगे ₹75920 crore। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना, दैट मीन्स इसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा। NNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन, इसको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो सम्स करते हैं फटाफट। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इज गिवन? डेप्रिसिएशन इज गिवन, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब फीटा इज गिवन, फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा इज गिवन, सब्सिडीज दिया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो जो जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सम्स करेंगे। आइए लिखते हैं, साथ साथ में लिखेंगे। फाइन, तो NNP एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है, NNP एट मार्केट प्राइस से GDP एट फैक्टर कॉस्ट चेंज करते हैं। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट है ये, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFIA, एंड देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आपका होगा माइनस NIT। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। फाइन, चलो अब लिखेंगे फॉर्मूला, कि हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT। फाइन, आइए, तो NNP एट मार्केट प्राइस आपका कितना है? 32500 प्लस डेप्रिसिएशन इज 1800, NFIA इज नॉट डायरेक्टली गिवन, तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फीफा माइनस फीटा, तो फीफा माइनस फीटा इज 320 माइनस 250, एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी माइनस नहीं दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग, सब्सिडी इज 500। फाइन, इसका आंसर आप लोगों को क्या आएगा क्या नहीं वो आप लोग करके खुद बताएंगे।
इसका आंसर इज 34870। प्लस माइनस करके आप लोग खुद देखोगे कि इसका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34,870 करोड़ रुपीज। आप लोग देखोगे इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आई विल डू ओनली वन एंड एक आप लोग करोगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी तक तो मैम जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी ये सब निकाल रहे थे, अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का मतलब है आपको इसमें दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, आप उसको कुछ भी किसी भी साइड में लिखो, आपको खाली बीच का आंसर निकालना है, LHS इज इक्वल टू RHS करके। सी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज गिवन। आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको कहीं भी किसी को भी राइट साइड में किसी को भी लेफ्ट साइड में लिखो, लिख के कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हमारा एक इक्वेशन बनेगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को x मान लेंगे, बाकी को प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। आपको सब्सिडीज में भी देखो सेम, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसको आप कहीं भी लिखो, जीडीपी को लेफ्ट में लिखो या एनएनपी को राइट में लिखो, आप किसी को भी कहीं भी लिखो, लिखकर इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाकर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कॉपी करेंगे। पॉज दिस वीडियो एंड फर्स्ट कॉपी दिस क्वेश्चन, देन विल मूव। ओके, तो क्वेश्चन में एज यू कैन सी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को इधर ही लिख लेते हैं। आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आप किसी को भी कहीं भी लिख लो। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर आप इधर ही लिख रहे हैं और उस साइड में लिख रहे हैं हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस, आपका आंसर दोनों में से सेम ही आएगा। लेट्स कन्वर्ट। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA प्लस, एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए आपका प्लस NIT, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है ये। नेक्स्ट, तो हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है, GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। रेडी? नाउ आंसर पुट करते हैं एक एक करके। GNP कितना दिया हुआ है 58350। NDP कितना दिया हुआ है 55915। डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज गिवन 1625। NFIA आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों दिया हुआ है, तो फ्रॉम अब्रॉड इज 625 एंड टू अब्रॉड इज 865। माइनस में आंसर आएगा। एंड NIT अगर है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसमें तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स ही निकालना था तो उसको x मानेंगे, माइनस सब्सिडी, आपका सब्सिडी कितना दिया हुआ है 1540। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारा इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, 58350 माइनस, अगर इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो सबका माइनस में होगा, तो 5555 माइनस 55915 माइनस 1625। अच्छा ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 625 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 865 प्लस x है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आकर हो जाएगा, अगर इस साइड में आएगा तो प्लस 1540 इज इक्वल टू x। इसका प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट इज माई द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एम आई क्लियर? वट एवर द आंसर विल कम दैट इज द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। Take the screenshot and copy it. After this question number 6, you can solve and get the answer. I'm telling you the answer of this question. Calculate subsidies. So calculate subsidies GDP. The answer is 2100 crore. The answer is 2100 crore. Fine.
काइंडली मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग का आंसर आया है कि नहीं आया है. इफ देर इज एनी डाउट, डू DM me, do text me personally, those who have my number, but kindly solve this because these are important. इसमें से you can expect at least 3 marks का या 2 marks का MCQ, सॉरी 1 mark का MCQ और 3 marks का एक क्वेश्चन you can expect. और अगर आपको ये आता है तो you can easily solve इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. तो उसको सॉल्व, फॉर्मूला, एवरीथिंग इज फॉर्मूला. वंस यू नो द फॉर्मूला यू कैन डू एनीथिंग. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय.